प्यारे विद्यार्थियों, तो क्लास को शुरू करते हैं। बिल्कुल जीरो लेवल से क्लास को स्टार्ट किया जा रहा है। तो भाई वीडियो जो है लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करिए आप लोग ना। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ हम फार्मूला बिल्कुल भी याद नहीं करने वाले हैं। हम जो भी मैथ पढ़ाएंगे आपको कोशिश करेंगे यार फार्मूला वाला वहाँ पे कोई भी इस तरह का समस्या ना हो कि हमें फार्मूला रटना पड़े। आप यहाँ से 100% समझ के जाएंगे और बिल्कुल बिना कुछ रटे आप मैथ को सॉल्व कर पाएंगे। ओके, बस बस क्लास में आप कंटिन्यूसली लगे रहिए भाई, क्लास को कंटिन्यू देखते रहिए। बिल्कुल जीरो से हम देखिए क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। जो बच्चे एडवांस लेवल के होंगे उनको हो सकता है समस्या हो सकता है भाई कि अरे क्या पढ़ा रहे हैं सर। बिल्कुल ठीक है। तो भाई आप लोग तो सीखे ही हैं, तो आप लोगों के लिए क्लास नहीं है। जो प्यारे विद्यार्थी हमारे हैं जो बिल्कुल जीरो से है उनके लिए ये क्लास चलाई जा रही है भाई। तो वो सभी विद्यार्थी यहाँ पे ध्यान से जरूर क्लास को देखेंगे, आपको 100% समझ में आएगा। बस आप पूरा पेशेंस रख के क्लास को देखते रहिए। चलिए हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? प्रॉफिट और लॉस, लाभ और हानि के बारे में आज पढ़ेंगे। आई होप कि आपने कल वाली जो है परसेंटेज की क्लास लिया होगा भाई। बिल्कुल बेसिक से हम हर मतलब जो भी आपके इंडिविजुअल चैप्टर हैं हर एक अलग अलग चैप्टर का बेसिक क्लास पहले आपको प्रोवाइड कर रहे हैं सिर्फ एक ही वीडियो में। उसके बाद हम क्या करेंगे, सभी क्वेश्चन को मिक्सअप करके हम प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि 5 6 7 क्लास में सभी जो है जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम में जो पूछे जाते हैं उन सभी का अलग अलग एक एक वीडियो बेसिक वाला बना दे भाई। फिर हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, फिर वहाँ पे हम अच्छे से समझते हुए क्वेश्चंस को लगाएंगे, सभी मिक्स वाले क्वेश्चन है ना। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं भाई। देखिए अगर देखिए मान लीजिए आप यहाँ पे एक ग्राहक, ठीक है, चलिए मान लीजिए ए जो है बुक लेने गया, ठीक है, या हम ही मान लीजिए मैं कोई बुक खरीदने गया। ठीक है, जैसे मैंने गया भाई, मैं बुक खरीदा वहाँ पे, तो बुक मुझे मिला 100 रुपये में। बुक कितने में मिला भाई? 100 रुपये में। ठीक है, तो ये मेरे लिए ये 100 रुपया क्या होगा? मेरे लिए 100 रुपया क्या होगा? क्रय मूल्य। क्या होगा भाई? क्रय मूल्य होगा। ठीक है, क्या होगा? क्रय मूल्य। ठीक है, क्या होगा? क्रय मूल्य। इसे हम कहते हैं कास्ट प्राइस। क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस इसे कहते हैं भाई। ठीक, कोई डाउट इसमें? कॉस्ट प्राइस इसे सीपी से भी प्रदर्शित करते हैं, कहीं कहीं आप ध्यान से देख लेंगे यहाँ पे सीपी से इसे रिप्रेजेंट कहते हैं। अगर मैं ये बुक को 120 रुपया में बेच दूँ किसी से, 120 रुपया में इस बुक को मैंने बेच दिया, तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं विक्रय मूल्य। क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों? विक्रय मूल्य। अब ध्यान से, बिल्कुल बेसिक से ये क्लास चल रही है भाई। मैंने इस बुक को 120 रुपया में बेच दिया, तो इसे क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। ठीक है, क्या कहेंगे? विक्रय मूल्य। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं सेलिंग प्राइस। क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों? सेलिंग प्राइस। ठीक, सेलिंग प्राइस। ठीक, इसे हम शॉर्ट में लिख देते हैं एसपी। ठीक है, सेलिंग प्राइस मतलब यहाँ पे एसपी हो गया। ठीक है, अब प्रॉफिट कितने का हुआ भाई? प्रॉफिट कितने का हुआ? आप कहेंगे विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस करिए। यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है ये विक्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य है। आप इसको माइनस कर लेंगे। 20 रुपया यहाँ पे क्या है? लाभ है। 20 रुपया क्या है यहाँ पे भाई? लाभ है कि नहीं? लाभ, लाभ। ठीक, ये लाभ है, ये मुझे इतना लाभ हुआ। ठीक है, अगर आप ये 120 रुपया में खरीदे हैं तो ये आपके लिए हो गया कास्ट प्राइस, आपके लिए ये क्या हो गया? क्रय मूल्य। अगर आप फिर किसी को बेचना चाह रहे हैं, ठीक है, सपोज करिए कि आपने इसे इतने में खरीद लिया आप, ठीक है, आपके लिए। अब आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। आप इसे खरीदे हैं तो ये आपके लिए हो जाएगा भाई क्रय मूल्य। ठीक है, ये मेरे लिए विक्रय मूल्य होगा। देखिए कैसे ये इंटरचेंज हो रहे हैं आपस में। ये आपके लिए क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। ठीक है, आपके लिए क्या हो जाएगा? ये क्रय मूल्य। अब देखिए ये बुक आप दुकान से लेके आए हैं तो ये सेकेंड हैंड हो गया। आप जब भी बेचेंगे, आप प्रैक्टिकली, बिल्कुल प्रैक्टिकली आपके लाइफ से रिलेट करके ये बता रहा हूँ, आप जब भी बेचेंगे 120 रुपया से कम में ही बेचेंगे। तो लोग कहते हैं आधे दाम, भाई हम आपको आधा दाम देंगे इसका, तो ये आप हो सकता है 70 रुपये में बेच पाएँ। ठीक है, 70 रुपये में। तो देखिए 120 रुपया में खरीद के आपने
पढ़ उढ़ के फिर इसे 170 रुपये में बेच दिया भाई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, आपको लॉस हुआ। क्या हुआ भाई, लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ भाई, आपको कितने का लॉस हुआ? तो आप कहेंगे भाई मुझे हो गया 50 रुपये का लॉस। कितने का हो गया भाई, 50 रुपये का लॉस हो गया। ठीक है, ये क्या था आपका, ये विक्रय मूल्य था आपका, या आपके लिए क्या है, ये विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है। ठीक है, क्या है भाई, विक्रय मूल्य। ठीक है, तो देखिए जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम हो जाएगा तो वहाँ पे क्या होने लगेगा भाई, आपको क्या होने लगेगा, लॉस। जिसे हम देखिए लाभ को क्या कहते हैं, प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं, इसे प्रॉफिट कहते हैं भाई। चलिए यहाँ पे लिख लीजिए प्रॉफिट। ठीक है, और ये क्या हुआ, हानि हो गई आपके लिए। आपको क्या हुआ, यहाँ पे हानि हो गया। हानि को क्या कहते हैं, लॉस कहते हैं। ठीक है, लॉस। ये कभी कभी यल से बस दिखा देते हैं और यहाँ पे पी से दिखा देते हैं, शॉर्ट फॉर्म आप याद करके रखेंगे। ठीक, इतना समझ में आया कि नहीं? देखिए यहाँ पे कोई भी सूत्र याद करने की ज़रूरत है क्या? क्या प्रॉफिट और लॉस आप नहीं निकाल पाते हैं? 120 रुपये में आपने सामान को खरीदा और 70 रुपये में बेच दिया, कोई पूछेगा आपको कितना लॉस हुआ, तो आप यहाँ पे निकाल देंगे तुरंत 50 रुपये का लॉस हुआ, है ना? तो यहाँ पे कोई भी सूत्र आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सवाल लगाइए, सूत्र अपने आप बन जाएगा, आप सूत्र बता देंगे भाई। ठीक है, कि हानि बराबर क्या सूत्र होगा, हानि बराबर होगा विक्रय मूल्य में से सॉरी यहाँ ये क्रय मूल्य है आपके लिए, तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को माइनस करिए, होगा हानि बराबर। लाभ बराबर क्या होगा भाई, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस करिए, लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये जो है जितने रुपए में वस्तु को खरीदा, देखिए ए है, बी है, सी है, ये है, ये जो है किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीदा, बी को बेच दिया 120 रुपये में, सी ने इसे बेच दिया 70 रुपये में। तो देखिए ए के लिए यह क्रय मूल्य हो जाएगा और ए के लिए यह विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, अब बी के लिए, बी को ये नहीं पता है, बी के लिए यह क्या हो जाएगा भाई, क्रय मूल्य हो जाएगा, और बी के लिए यह क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। सी के लिए यह क्या हो जाएगा भाई, सी के लिए यह हो जाएगा क्रय मूल्य। अब फिर ये जितने में बेचेगा या नहीं बेचेगा वहाँ उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। सी के लिए क्या है, क्रय मूल्य, और यह जितने में भी अगर बेच रहा होगा तो यहाँ इस क्रय मूल्य हो जाएगा। तो इतना आपका क्लियर हुआ कि नहीं, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। देखिए बहुत सारे मतलब स्टूडेंट होते हैं वो याद करके रखते हैं प्रॉफिट परसेंटेज, लाभ प्रतिशत के लिए कहते हैं कि लाभ प्रतिशत हमेशा, लाभ प्रतिशत अगर आपको निकालना है तो हमेशा जो है किस पे निकाला जाता है भाई, ऊपर लाभ लिख देते हैं और नीचे लिख देते हैं क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य। चलिए अब हम क्रय मूल्य को सीपी ही लिखेंगे, चलिए यहाँ पे सीपी लिख दे रहे हैं। ठीक है, कहते हैं लाभ प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पे ही निकाला जाता है। जैसे मैं इन दोनों की बात करूं कि ए को कितना लाभ हुआ, तो आप कहते हैं कि भाई 20 रुपये लाभ हुआ, तो क्रय मूल्य कितना था, 100 रुपये। लाभ परसेंटेज निकालने के लिए हम यहाँ पे 100 का गुणा कर देते हैं। ठीक है, 100 से ये 100 कट गया, मतलब 20% का लाभ हुआ ए को। कितने का भाई, 20% का लाभ हुआ ए को। ठीक है, इसी तरह आप निकालते हैं कि जब भी लाभ निकालना हो, लाभ प्रतिशत निकालना हो या हानि प्रतिशत निकालना हो, हमेशा नीचे क्या लिखा जाता है, पहले जितना लाभ हुआ है उतना तो ऊपर लिखेंगे, फिर नीचे हम क्या लिखते हैं, क्रय मूल्य, जो आपका क्रय मूल्य है। ये क्यों लिखते हैं भाई, क्यों लिखते हैं? ठीक है, क्रय मूल्य ही क्यों लिखते हैं, जब तक ये ना कहा हो कि विक्रय मूल्य पे लाभ बताइए, तब आप हमेशा आपको बताया जाता है कि क्रय मूल्य नीचे लिख दीजिए। आइए एक छोटे से एग्जाम्पल से हम समझते हैं इसे कि हम ऐसा क्यों करते हैं। देखिए मान लीजिए भाई एक संख्या है 5 और एक संख्या हम ले लिए कितना, एक संख्या हम चलिए ले लेते हैं 4। ठीक है, ये दो संख्याएं हमने ले लिया। अब मैं आपसे पूछूं, ध्यान दीजिए, मैं आपसे पूछूं कि ए जो है ये 4, ये 5 जो है 4 से कितना बड़ा है, तो आप कहेंगे ये तो भाई बड़ा है 1। अगर मैं पूछूं कि ये जो 5 है 4 से कितना प्रतिशत बड़ा है, कितना प्रतिशत बड़ा है, किससे, 4 से, 4 से पूछ रहा है, ये 5 जो है 4 से कितना प्रतिशत बड़ा है, तो जिससे पूछा जाता है, जिससे कंपेयर किया जाता है,
परसेंटेज निकालने के लिए उसको हमेशा क्या करते हैं, नीचे लिख देते हैं और फिर 100 का गुणा कर देते हैं भाई। ये परसेंटेज में पता चल जाएगा। 4 पंचे 20, सॉरी 4, हाँ कितना होगा 25, ठीक है 4 पंचे 20 नहीं, 4 का 100 में गुणा करें मतलब भाग देंगे तो कितना आएगा 25, 25 चौका 100 होता है ना, 25% बड़ा है। ठीक है, कितना बड़ा है भाई, 5 जो है 4 से कितना बड़ा है, तो 25% अधिक है, बड़ा नहीं अधिक। चलिए ठीक है, तो 5 जो है 4 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो आप कहेंगे 25% अधिक है। अब देखिए जिससे मतलब तुलना करेगा उसको हमेशा नीचे लिखेंगे और फिर देखेंगे वो कितना ऐसे में बड़ा है, तो एक परसेंटेज निकालने के लिए जिससे तुलना किया जाएगा उसको नीचे लिख के 100 का गुणा कर देते हैं। अब यहां मैं आपसे पूछूं कि जो 4 है आप बताइए ये 5 से कितना छोटा है। 4 जो है 5 से कितना छोटा है, तो आप कहेंगे 1 छोटा है भाई। ठीक है, 1 ये छोटा है। कितना प्रतिशत छोटा है, किससे, 5 से। ये 4 किससे तुलना कर रहा है भाई, अब 5 से, तो 5 को क्या लिखेंगे, नीचे लिख देंगे परसेंटेज निकालने के लिए और फिर कर देंगे 100 का गुणा, 100 का गुणा कर देंगे। ये 5 दूना 10, कितना परसेंट छोटा है भाई, 20% छोटा है। ठीक है, 20% कम है, ऐसे कहेंगे, छोटा नहीं। जो 4 है ये 5 से कितना कम है, तो 20% कम है भाई, 20% कम है। ठीक है ना, 4 5 से कितना परसेंट कम है, ये छोटा नहीं और बड़ा नहीं। ये 5 जो है 4 से 25% अधिक है। अगर मैं गलती से बड़ा छोटा कह रहा हूं तो इसके लिए सॉरी। ये जो 5 है ये 4 से 25% क्या है, अधिक है। और ये 4 जो है 5 से कितना, 20% अधिक है, 20% अधिक है। ठीक है, कितना भाई, 20% अधिक है। ओके, आई होप कि आपको यह चीज बिल्कुल स्पष्ट रूप से क्लियर हो गया होगा भाई। अब देखिए यहां पे हम आते हैं, देखिए अब ये पूछेंगे भाई, देखिए आप सामान जो है खरीद के लाए हैं कितने में, 100 रुपए में। ठीक है, 100 रुपए में आपने सामान को खरीदा, 120 रुपए में आपने बेच दिया भाई। ठीक है, 120 रुपए में बेच दिया। तो आपसे पूछा जाता है कि आप बताइए भाई कितना लाभ हुआ आपको। तो 100 रुपए का खरीद के 120 रुपए में बेच दिए आप, तो लाभ कितना हुआ भाई, 20 रुपए का लाभ हुआ अभी। ठीक है, 20 रुपए का लाभ हुआ। आपसे पूछा जाएगा कितने प्रतिशत का लाभ हुआ भाई, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो लाभ किससे पूछा जा रहा है कि 100 से ना, 100 से ये कितना परसेंट अधिक है, यही तो 20 अधिक है, तो ये कितना परसेंट अधिक है भाई। तो आप कहेंगे ये 100 से कितना परसेंट अधिक है, मतलब कास्ट प्राइस को, इसलिए मूल वैल्यू यहाँ पे कास्ट है तो इसको नीचे लिखते हैं और फिर 100 का गुणा कर लेते हैं, तो ये आ जाता है भाई 20%। 20% आप याद रख लीजिए। ठीक है, आप आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो आप याद कर लीजिए, जब तक सवाल में ये ना कहा हो कि हमें लाभ प्रतिशत विक्रय मूल्य पे बताइए, विक्रय मूल्य पर बताइए, तब तक आप जो है विक्रय मूल्य नीचे नहीं लिखेंगे। विक्रय मूल्य पे कहेगा तभी आप विक्रय मूल्य नीचे लिखेंगे, नहीं तो लगभग आपको जो है सवाल कुछ भी नहीं कहा रहता है, तो आप हमेशा कास्ट प्राइस को नीचे ही लिख के लगाते हैं। आई होप कि अब आपको यह समझ में आया होगा, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, आइए अब हम क्वेश्चंस को लगाते हैं। प्रॉफिट और लॉस का हम आपको कम से कम 2 वीडियो देंगे बेसिक का। ठीक है, अभी हम यहाँ पे एक डिस्काउंट वाला वीडियो बना देंगे जिसमें MRP वाला कंसेप्ट होता है। ठीक है, कम से कम आपको 2 वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को भाई लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। ठीक है, क्या है, सॉरी, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे। ठीक है, तो वीडियो आपको मतलब समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो भाई वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करके ज़रूर बताया करिए। ठीक है, आपके लाइक शेयर और कमेंट्स से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, फीडबैक से हमें पता चलता है कि हाँ यार ठीक है, हमारा कंटेंट आप लोगों को पसंद आ रहा है, इस तरह से और अच्छे से कंटेंट हमें प्रोवाइड करने चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए एक आदमी है, कुछ
वो सामान खरीदता है 1200 रुपये में, ठीक है। एक आदमी 1200 रुपये में कोई वस्तु खरीदता है, ठीक है, और वह इस वस्तु को 1400 रुपये में बेच देता है भाई। कितने में? 1400 रुपये में बेच देता है, ठीक। आप मुझे बताइए इससे कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। 1200 में खरीदा, 1400 रुपये में बेच रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्रॉफिट ही होगा। तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ यह आपको बताना है, ठीक है। देखिए 1200 में खरीदा, यह इसका सीपी हो गया भाई, क्रय मूल्य हो गया, कास्ट प्राइस हो गया, और 1400 रुपये में बेच दिया, वह व्यक्ति का यहाँ क्या हो गया? सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक है, एसपी हो गया, ठीक है, विक्रय मूल्य हो गया। देखिए 1200 रुपये में खरीद के 1400 रुपये में बेच दिया, कितने का प्रॉफिट हुआ भाई? इसे 200 रुपये का प्रॉफिट हुआ कि नहीं? 200 रुपये का प्रॉफिट हुआ। कितने परसेंटेज का प्रॉफिट हुआ? किस पे? जिस पे खरीदा है उसी पे हम तो निकालेंगे। इससे यह कितना परसेंट अधिक पाया? तो आप कहेंगे इससे ये जो है मतलब 1400 जो है ये इससे कितना परसेंट अधिक है? तो आप कहेंगे ऐसे तो 200 है। अब परसेंटेज निकालने के लिए हम इससे पूछ रहे हैं तो इसको नीचे लिखेंगे। कास्ट प्राइस हमेशा नीचे लिखी ही जाती है, आप ये ध्यान दीजिए। और गुणा कर देंगे कितने का भाई? 100 का। गुणा कर देंगे 100 का परसेंटेज में चेंज करने के लिए। तो देखिए ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया और ये 2 छक्के 12 हो गया। कितना आया भाई? 1/6। ये क्या है? ये क्या निकाल रहे हैं हम? ये निकाल रहे हैं प्रॉफिट परसेंटेज। ये क्या निकाल रहे हैं भाई? प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। मल्टीप्लाई है यहाँ पे 100 का, ठीक है। और इसे हम लिखते हैं 1/6% को हम लिखते हैं, 1/6 को हम लिखते हैं भाई 16 सही 2/3%। 16 सही 2 बटे क्या लिखते हैं? 3%, ठीक है। तो देखिए इतने का जो है इनको भाई प्रॉफिट होगा। कितने का? 16 सही 2/3% का प्रॉफिट होगा। ओके, आई होप कि आपको यह सिंपल सा क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर मैं आपसे कह दूं, ठीक है, अगर मैं आपसे कह दूं कि अब बताइए एक व्यक्ति है, ठीक है, 500 रुपये में वस्तु को खरीदता है भाई, 500 रुपये में वस्तु को खरीदता है और वह 400 रुपये में क्या करता है? सेल कर देता है। ये 500 रुपये में खरीदा, यह व्यक्ति के लिए यह सीपी हो जाएगा। 400 रुपये में सेल किया, यहाँ की हो जाएगा भाई एसपी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कोई सूत्र की जरूरत है क्या? बहुत सारे मतलब क्वेश्चंस अगर लगाते होंगे तो मार सूत्र सेलिंग प्राइस है ही माइनस, कुछ भी नहीं करना है भाई, डायरेक्ट लगाना है आपको, डायरेक्ट, ठीक है। आप डायरेक्ट ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे, बड़े बड़े सवाल आप इसी तरह लगा पाएंगे। बस हमारे साथ जुड़े रहिए। देखिए 500 रुपये में वस्तु को खरीदा, 400 रुपये में बेच दिया, कितने का लॉस हुआ भाई? आप कहेंगे यार यहाँ तो लॉस हो रहा है, 500 रुपये में खरीदा, 400 रुपये में बेच दिया, कितने का लॉस हो रहा है? 500 में से 400 माइनस करिए ना, कितना आया? 100 रुपये का लॉस हो रहा है। कितने पे भाई? कितने पे? 500 पे। परसेंटेज, लॉस परसेंटेज अब यहाँ पे निकालेंगे। लॉस परसेंटेज बराबर 100/500 मल्टीप्लाई कर देंगे कितने का भाई? 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे और ये 0 से ये 0 कट जाएगा। 1/5 को हम क्या लिख सकते हैं? 20% लिखते हैं 1/5 को। 20% का उसे लॉस हो गया भाई, 20% का क्या हुआ? लॉस हो गया, ठीक है। चलिए अब आप दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हम लगाते हैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखिए इसी तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे भाई, इसी तरह से आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। एक व्यक्ति है 1600 रुपये में क्या करता है भाई? एक व्यक्ति है कोई सामान 1600 रुपये में खरीदता है, ठीक है। कितने में भाई? 1600 रुपये में खरीदा और वह उसे, ठीक है, वह उसे 20% के प्रॉफिट पे बेच दिया। क्या कर दिया भाई? 20% के प्रॉफिट पे बेच दिया। तो आप बताइए उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा? सेलिंग प्राइस क्या होगा भाई? सेलिंग प्राइस क्या होगा? ठीक है, समझ में आ रहा है? एक व्यक्ति है 1600 रुपये में सामान को खरीदा तो ये इसका कास्ट प्राइस हो जाएगा और वह 20% के प्रॉफिट पे बेच दिया। तो बताइए सेलिंग प्राइस क्या होगा? अब देखिए जो स्टूडेंट कल वाली क्लास लिए होंगे परसेंटेज का ना, उन्हें ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन बाई मिस्टेक अगर आप नहीं क्लास देखे हैं तो हम यहाँ बिल्कुल शून्य लेवल से बता रहे हैं आपको, अच्छे से समझ लीजिए। देखिए 20% को जब आप भिन्न में चेंज करते हैं,
20% को जब आप भिन्न में चेंज करते हैं तो हम इसे लिखते हैं 1/5। अभी यहाँ पे चेंज हुआ है, 20% के पहले क्या था, 1/5 था। ठीक है, ये 1 क्या है, इस 5 का 20% है। 1 क्या है, इस 5 का 20% है। ठीक है, लेकिन आप जानते हैं कि ये 5 क्या है, ये 5 क्या है प्यारे विद्यार्थियों, ये 5 है कास्ट प्राइज। कास्ट प्राइज है 5। अगर 5 रुपये कास्ट प्राइज होता, यहाँ देखिए सीपी अगर 5 रुपया होता, ठीक है, सीपी अगर 5 रुपया होता तो उसका प्रॉफिट कितना होता भाई, 1 रुपया होता। मतलब सेलिंग प्राइस कितना होता, 6 रुपया होता, है कि नहीं। सीपी अगर 5 रुपया होता तो उसका प्रॉफिट कितना होता, 1 रुपया। मतलब जो सेलिंग प्राइस होता वो कितना होता भाई, 6 रुपया होता। ठीक है, 6 रुपया होता। लेकिन आप देख रहे हैं जो कास्ट प्राइस है वो 5 रुपया नहीं है, ये रेशियो में है, सभी रेशियो में है सभी भाई। ठीक है, आप देख रहे हैं जो यहाँ पे कास्ट प्राइस है वो 5 रुपया नहीं है, वो कितना है, 1600 है। मतलब इस 5 में कितने का गुणा कर दिया जाए कि 1600 हो जाए, तो आप ऐसे लिख लीजिए, नहीं आ रहा है। ये 5 यूनिट बराबर है कितने के भाई, 1600 के। 1600 तो 1 यूनिट बराबर होगा, आप कहेंगे 1600/5 कितना भाई, 1600 बटे में कितना, 5। ठीक है, चलिए ये मान लीजिए 10 है तो ये 5 दूना हो जाएगा 10। ठीक है, 5 दूना 10। अब 16 का गुणा 2 में करेंगे तो 16 दूना हो जाएगा 32। कितना भाई, 16 दूना 32। बाकी एक जीरो और उतार लीजिए आप। ठीक है, ये इतना हो गया 320। मतलब 5 का गुणा, 5 को 1600 बनाने के लिए हम इसमें 320 का गुणा कर देंगे भाई। कितने का, 320 का, तो ये हो जाएगा 1600 हो जाएगा। अब हमें चाहिए क्या, सेलिंग प्राइस चाहिए, तो सेलिंग प्राइस में भी 320 का गुणा कर दीजिए। सेलिंग प्राइस में भी 320 का क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो ये 6 दूना 12 कहीं 2, 6 त्रिक 18 और 2 18 1 19, 6 दूना 12 कहीं 2, 6 त्रिक 18 1 19 हो जाएगा। ठीक, 1 19 हो जाएगा। इतना हो जाएगा भाई सेलिंग प्राइस। इतना क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। कहने का मतलब 1600 रुपये की वह वस्तु खरीद के अगर 1920 रुपये में बेचेगा तो उसे 20% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। 20% का क्या होगा भाई, प्रॉफिट होगा। चलिए यहाँ पे निकाल लीजिए 1600। चलिए देखिए 20% आता है कि नहीं। ठीक है, तो 1600 में 1920 में से 1600 आप माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, आ जाएगा 320। 320 आएगा, 320 रुपये का प्रॉफिट हुआ। और कितने पे भाई, 1600 पे, 1600 पे। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 का। यहाँ में हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं कि आ रहा है कि नहीं 20%। ये और ये कट जाएगा, 16 दूना 32 कितना आया भाई, 20% का प्रॉफिट। कितना आया भाई, 20% का प्रॉफिट। ये कंसेप्ट बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही बेहतरीन है। दुनिया का कोई भी कठिन से कठिन क्वेश्चन दिया रहेगा, लेकिन आप अगर ये कंसेप्ट आपको आता रहेगा तो आप बहुत अच्छे से, बहुत इजीली लगा लेंगे भाई। तो ये कंसेप्ट सीखिए। देखिए यहाँ पे हम कहीं भी सूत्र का यूज नहीं किए हैं, कोई रटने वाला काम यहाँ पे नहीं किया गया है। चलिए एक सवाल और इसी टाइप का लेते हैं। चलिए कल परसेंटेज का एक थोड़ा सा टॉपिक मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल रिवाइज कर देना चाहता हूँ, ताकि हर एक स्टूडेंट को अच्छे से जो मैं समझाना चाह रहा हूँ समझ में आ जाए भाई। देखिए 20% को आप भिन्न में क्या लिखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, 20% को आप भिन्न में लिखते हैं 1/5। फिर से बता रहा हूं, ये 1 क्या है, इस 5 का 20% है। अब देखिए 1 क्या है, इस 5 का 20% है। अगर आप ऊपर नीचे समान संख्याओं का गुणा करेंगे तो ऊपर वाला हमेशा नीचे का 20% ही आएगा। ऊपर वाला हमेशा नीचे का कितना आएगा, 20% आएगा। शर्त यही है कि ऊपर नीचे समान संख्या का गुणा होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं आपसे कह दूं कि यहाँ पे मैं 10 का गुणा कर दे रहा हूँ तो यहाँ भी 10 का गुणा कर दीजिए। रेशियो में कोई भी वेरिएशन नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, बस मान बढ़ा हुआ मिल जाएगा। ये 10 हुआ, ये 50 हुआ। ये 10 50 का कितना है, 20% है। कितना है भाई, 20% है। अब यहाँ पे फिर 2 का गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा फिर कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, ये 100 हो जाएगा। ठीक है, ये 20 का कितना है भाई, 20% है। अब यहाँ 3 का गुणा कर दीजिए, मतलब कुछ भी कर दीजिए,
ठीक है। जैसे ये 30% को अगर आप भिन्न में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 30/100 मतलब 3/10 लिखेंगे, ठीक है, 3/10। यहाँ पे चलिए हम गुणा कर दे रहे हैं कितने का भाई, 15 का गुणा कर दे रहे हैं, तो यहाँ भी 15 का ही गुणा कर दीजिए आप, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 15×3 45, ठीक है। कितना हो जाएगा भाई, 15×3 45 और नीचे कितना हो जाएगा 150, ठीक है। ये 45 जो है 150 का कितना है भाई, 30% है। कितना है, 30% है। इस तरह से आप चेकआउट कर लेंगे भाई। इस चीज़ को अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए। बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज्ड हो जाते हैं भाई, ठीक है। अब देखिए नीचे हमें, मान लीजिए नीचे हमें जो भी बनाना होगा हम उसमें उतना गुणा कर देंगे, तो जाहिर सी बात है ऊपर भी हमें उतना का ही करना होगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन लेके समझते हैं इस कंसेप्ट को और अच्छा से और एडवांस लेवल से, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन हम लेते हैं प्रॉफिट और लॉस का, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस का एक क्वेश्चन लेते हैं। एक व्यक्ति जो है कोई भी सामान, कोई भी वस्तु जो है 32,000 में, कितने में भाई, 32,000 में खरीदता है और वह 16 सही 32,000, एक शून्य और बढ़ा दें, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, 16 सही 2/3% के प्रॉफिट पे वह बेच देता है। तो बताइए सेलिंग प्राइस क्या होगा, बताइए सेलिंग प्राइस क्या होगा, ठीक है। देखिए 16 सही 2/3% को आप जब भिन्न में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा भाई 1/6। कल वाले क्लास में परसेंटेज में बिल्कुल जीरो वाले क्लास में ये सब हम बताए हैं, यहाँ पे ज़्यादा नहीं बताएंगे भाई, बिल्कुल एकदम जीरो नहीं बना देंगे, क्योंकि कल ही बताए हैं हम इसको भिन्न में कैसे चेंज किया जाता है। देखिए ये 6, चलिए ये 1 जो है 6 का कितना है, 16 सही 2/3% है, ठीक है। देखिए इसको इतना प्रॉफिट हो रहा है, इसको इतना प्रॉफिट हो रहा है, कहने का मतलब इसका जो वैल्यू है रेशियो में सबसे न्यूनतम वाली वैल्यू वो 1/6 है भाई, 1/6 है। ये 6 क्या है, ये 6 क्या है भाई, ये सीपी है। हमेशा 6 जो होता है वो क्या होता है, सीपी। नीचे वाली वैल्यू क्या होती है, सीपी होती है भाई, ठीक है, सीपी होती है। तो बताइए जैसे कि अगर मैं इसको, लेकिन 6 जो है सीपी, यहाँ तो भाई हम वस्तु को इतने में खरीदे हैं, सीपी तो हमारा यहाँ पे इतना है, कितना 32,000 है, यहाँ पे 6 है, तो हम इस 6 में कितने का गुणा कर दें, 6 में हम कितने का गुणा कर दें कि ये 32,000 हो जाए, उतने का ही हम ऊपर कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे अगर नहीं समझ में आ रहा है, जैसे यहाँ पे तो सिंपल नंबर है तो आप बिल्कुल लगा लेंगे भाई, ठीक है। आप यहाँ बिल्कुल सिंपल नंबर है, आप लगा लेंगे कि कितने का गुणा करेंगे। नहीं तो हमें इसमें कितने का गुणा करना है ये पता करने के लिए हम कहते हैं 6 यूनिट बराबर है 3,000, अरे 32,000 के, ठीक है, कितने के, 32,000 के। अब 1 यूनिट बराबर होगा तो आप कहेंगे 32/6 कर लीजिए, कितना, 32/6 कर लीजिए भाई। और यहाँ सॉरी ये 3 जीरो लगा लेंगे, तो ये देखिए कितने से कटेगा, ठीक है, ये कितने से कटेगा, यहाँ पे हम लोग काट लेंगे बिल्कुल। वैसे ये कटेगा नहीं, दशमलव में आंसर आ जाएगा। चलिए इसको थोड़ा सिंपल बनाने के लिए, आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे 6 लिख दे रहा हूँ। देखिए नंबर अपने से ले रहे हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बाकी आपको समझाना है, चीज़ को समझने की आप कोशिश करिए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये 6 अगर हो जाएगा तो ये कितने में कट जाएगा, 6 6 के 36, कितना आया भाई, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया भाई, आप कहेंगे 1 यूनिट की वैल्यू आ गया 6,000, ठीक है, कितना आया 6,000। कहने का मतलब इसे 36,000 बनाने के लिए हमें यहाँ कितने का गुणा करना होगा, 600 का गुणा करना होगा भाई। कितने का करना होगा भाई, 600 का गुणा करना होगा, और यहाँ पे भी हम 600 का गुणा कर देंगे। अब देखिए समझिए चीज़ को आप समझिए। कहने का मतलब ये क्या है, ये यहाँ पे हम बिल्कुल लिख दे रहे हैं, ऊपर है 6,000, ठीक है, ऊपर कितना है 6,000 है ऊपर, और नीचे कितना है भाई, नीचे है 36,000, ठीक है, नीचे कितना है 36,000। ये क्या है, ये सीपी है आपका, कास्ट प्राइस है, और ऊपर क्या है, ये प्रॉफिट है इतने का, क्या है, ये ऊपर प्रॉफिट है। कहने का मतलब 36,000 वाली वस्तु को जितने में भी बेचा गया होगा ना, उस पे प्रॉफिट कितना हो रहा है, 6,000 का, ठीक है, क्योंकि ये 6,036 का कितना है, 16 सही 2/3% है। कितना है ये 6,036 का कितना है, 16 सही 2/3%। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हम क्या करेंगे,
अब इतने का प्रॉफिट हो रहा है, इतने का हमने सामान को खरीदा है और इतने के प्रॉफिट से हमने बेच दिया, तो बस इसी में जोड़ दीजिए, आपका क्या निकल के आ जाएगा, सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा। 0 0 0 और फिर यहाँ पे हो जाएगा कितना भाई, 6 6 12 और ये 3 1 4। ठीक है, इतने में हमने वस्तु को बेच दिया भाई 42,000 में। कितने में हमने वस्तु को बेचा भाई, 42,000 में, जिससे कि हमें 16.2/3% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ठीक है ना, क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ओके, देखिए आप यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से भी निकाल सकते हैं। अब जैसे हमें पता चल गया ना कि 1 यूनिट का जो मान है वो 6,000 के बराबर है, तो हम डायरेक्ट यहाँ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ इसी रेशियो से अगर हमारी वस्तु 6 रुपये की होती तो एक जो है वो क्या है, 16.2/3%, मतलब हमने वस्तु को 7 रुपये में बेचा। 6 रुपये में वस्तु को खरीद के 1 रुपये का लाभ कमा के हमने वस्तु को 7 रुपये में बेचा, लेकिन ये रेशियो में है अभी। अब हमें एग्जैक्टली जो वैल्यू पता करना है उसके लिए हम यहाँ पे 6,000 का गुणा कर देंगे, 6,000 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6 7 42। आप यहाँ से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जोड़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहीं से पूरा कैलकुलेशन करके आप निकाल लें। बस ये पता कर लें कि भाई 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, मतलब कितनी वहाँ संख्या कौन सी है, वहाँ संख्या क्या है जिसका हमें गुणा करना है, तो हम डायरेक्ट यहीं से निकाल सकते हैं। अब हम ऐसे ही निकालेंगे, हम कैलकुलेशन को जितना मतलब हमारा एडवांस जो लेवल है वो बढ़ता जाएगा, हम कैलकुलेशन को उतना ही शॉर्ट करते जाएंगे, सीखते जाएंगे, शॉर्ट करते जाएंगे। ठीक है, अब चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति है भाई, वो क्या करता है, 15,000 में वस्तु को खरीदता है। कितना भाई, 15,000 में किसी वस्तु को, मान लीजिए कोई फ्रिज खरीदता है। ठीक है, और वह जो है 20% के लॉस पे उस जो है मतलब फ्रिज खरीदा और 20% के लॉस पे वह बेच दिया। ठीक है, 20% के लॉस पे बेच दिया, तो आप बताइए उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। ठीक है, वह कितने में बेचा, 20% का अब यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो देखिए तुरंत ही 20% को आप भिन्न में चेंज करेंगे। कहने का मतलब ये 20% का भिन्न में वैल्यू क्या होगा भाई, तो आप कहेंगे 20 पंचे 100, 1/5। ये 1/5 का कितना है, 20% है, लेकिन 5 यहाँ पे क्या है, ये 5 जो है कास्ट प्राइस है और 1 जो है उसका लाभ है, तो मतलब सॉरी लॉस है, ये लॉस है ना, ये लॉस में बेचा है। 20% का क्या है, लॉस है, तो 5 रुपये की वस्तु को 1 रुपये के लॉस से बेचा होगा, तो मतलब वह कितने में बेचा होगा प्यारे विद्यार्थियों, वह बेचा होगा 4 रुपये में। ठीक है, वह बेचा होगा 4 रुपये में, लेकिन कास्ट प्राइस जो है वो 5 नहीं है, वो कितना है, 15,000 है। तो यहाँ पे 15,000 बनाने के लिए हम कितने का गुणा करेंगे, तो आप कहेंगे 3,000 का, 3 5 15 होगा ना, 3,000 का गुणा कर लीजिए, तो 3,000 का यहाँ भी गुणा कर लेंगे। अगर नहीं पता चल रहा है डायरेक्ट, तो आप कहेंगे 5 यूनिट बराबर है 15,000 के, 5 यूनिट बराबर है 15,000 के, तो 1 यूनिट बराबर होगा 5 तिहाई 15, 3,000 के, 1 यूनिट बराबर होगा 3,000 के। तो यहाँ पे 4 का मान निकालना है, तो ये 4 कितने के बराबर होगा, 4 यूनिट बराबर होगा 4 तिहाई 12, 12,000 के। ठीक है, कितने के भाई, 12,000 के। तो कहने का मतलब वह जो वस्तु था 15,000 में खरीद के 12,000 में बेच दिया, जिससे उसे 20% का क्या हुआ भाई, नुकसान हुआ। एक और लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को अपने प्यारे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, उनको बताएं भाई कि यहाँ तो फ्री में बहुत ही अच्छी पढ़ाई होती है, बिल्कुल जीरो से। यार सर जी मतलब एकदम हिला के रख दे रहे हैं, आपसे क्या ही कहा जाए अब। ठीक है, चलिए, एक व्यक्ति है किसी वस्तु को 25,000 में बेचता है भाई। एक व्यक्ति है, वस्तु नहीं है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को कितने में बेचता है भाई, 25,000 में बेचता है, और उसे 25% का क्या होता है भाई, प्रॉफिट होता है। एक व्यक्ति है किसी वस्तु को 25,000 में बेचता है, मतलब ये सेलिंग प्राइस है उस व्यक्ति का, ये क्या है भाई, एसपी है, और ये प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 25% का। तो बताइए उसका लागत मूल्य, उसका कास्ट प्राइस सीपी क्या रहा होगा भाई, सीपी क्या रहा होगा। देखिए 25% तुरंत परसेंटेज को पकड़ना है आपको, तुरंत परसेंटेज को यहाँ पे पकड़िए और इसे चेंज कर दीजिए भिन्न में,
इसे किस में चेंज करेंगे, भीड़ में। 25 चौका 100, 25/100 हो जाएगा, तो 25 चौका 100 यहाँ पे 4 आ गया। अब बार बार बताना तो नहीं पड़ेगा ये एक क्या है भाई, चलिए अब नहीं बताएंगे, बहुत बार बता चुके हैं। ठीक है, देखिए चलिए एक बार और बता दे रहे हैं, 10 बार बताएंगे, हजारों बार बताएंगे अगर आपको नहीं समझ में आएगा। ये 1 जो है 4 का 25% है, 1 जो है 4 का 25% है। और ये नीचे जो है ये क्या है भाई, ये है सीपी, कास्ट प्राइस है। ठीक है, और ये क्या है, ये प्रॉफिट है आपका, ये प्रॉफिट है। ठीक है, ये प्रॉफिट है। तो देखिए वस्तु को वह बेचा कितने में होगा, अगर 4 रुपये की वस्तु थी, 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, तो हम बेचा कितने में होगा, 5 रुपये में। लेकिन आप देख रहे हैं ये 5 रुपये में नहीं बेचा है, ये बेचा है कितने में भाई, ये बेचा है 25,000 में। तो यहाँ आप कहेंगे इसमें कितने का गुणा कर दें कि 25,000 हो जाए, तो 5 का कर देंगे। नहीं आ रहा है तो ऐसे कर लीजिए, 5 यूनिट जो है वो बराबर है 25,000 के, 25,000 के बराबर है। तो 1 यूनिट का मान होगा बराबर 5 पचे 25, कितने के भाई, 5 पचे 25 के। ठीक है, तो यहाँ पे निकालना कितने का है, आपको कास्ट प्राइस निकालना है, 4 का मान बताइए, 4 का मान निकालना है। तो 4 यूनिट बराबर हो जा 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 20,000 के, कितने के भाई, 20,000 के आंसर। ठीक है, तो आपके लिए होमवर्क है ये, क्या है भाई, होमवर्क। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया तो होमवर्क जरूर करके कमेंट में आंसर जरूर बताएं भाई। ठीक है, तो होमवर्क आपका है प्यारे विद्यार्थियों, होमवर्क जरूर करके कमेंट में आंसर जरूर बताएं। एक व्यक्ति है एलईडी खरीदता है भाई अपने लिए, क्या खरीदता है, एलईडी, सॉरी खरीदता नहीं है, बेचता है। ठीक है, एक व्यक्ति, मान लीजिए दुकानदार, और इसे दुकानदार तो भाई क्या ही कहा जाए, अब आगे आप खुद ही समझ जाएंगे। एक दुकानदार है 64,000 में एलईडी को बेच देता है, कितने में भाई, 64,000 में। एलईडी को क्या कर देता है, बेच देता है, मतलब ये उसकी सेलिंग प्राइस है, बेच देता है। और 20% उसे क्या होता है, लॉस होता है। 20% का क्या होता है भाई, उसे लॉस होता है, हानि होता है भाई। ठीक है, एक दुकानदार 64,000 में एलईडी को बेचता है और उसे 20% का लॉस होता है। तो आप मुझे बताइए कि वह एलईडी को खरीदा कितने में था। ठीक है, मतलब सीपी, कॉस्ट प्राइस क्या है उस दुकानदार की, ठीक है, टीवी की, एलईडी की। तो कमेंट में आंसर आने चाहिए अगर आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं प्यारे विद्यार्थियों। एक बार फिर से कहेंगे, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, ओके, आप आई होप कि आप करेंगे यार, करेंगे, समझ में आया होगा आपको। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट एंड सक्सेसफुल फ्यूचर। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।